स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जिसमें गोल्ड को एनालाइज करेंगे जो 3 नवंबर से 7 नवंबर तक होगा। पहले हम अपनी प्रीवियस एनालाइज को देख लेते हैं, उसके बाद जो है वो देखेंगे कि नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। लास्ट वीक जब हमने एनालाइज किया तो 4110 के आसपास था और यहाँ पर जो है वो मैंने ये पोजीशन बताई थी कि अगर तो ये नीचे यहाँ से ज़्यादा चांसेस हैं कि ये नीचे आएगा। नीचे इम्पोर्टेंट है 4059 का एरिया फर्स्ट और सेकंड जो है वो 4002 का। इन दोनों में से अगर किसी एरिया को एज ए सपोर्ट लेता है तो फिर इस तरह से जो है वो 4173 तक जा सकता है और इससे ऊपर भी जा सकता है। अगर ये एरिया एज ए सपोर्ट रहता है 4059 का तो फिर यहाँ से एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है बुलिश। लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर नीचे जो है वो ये दो सपोर्ट एरियाज हैं, यहाँ कहीं से जो है वो इसको दोबारा बुलिश होने के चांसेस होंगे। लेकिन उसके अंदर जो है वो मोमेंट नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पर अगर ये वाला एरिया एज ए सपोर्ट होता 4002 वाला तो यहाँ से चांसेस थे कि जा सकता है 4173 तक, लेकिन यहाँ से रिजेक्ट होगा फिर अगेन सेल होगा। लेकिन अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर मज़ीद जो है वो ये नीचे वाली सपोर्टें होंगी दो, जो 3974 और फिर उसके बाद जो है वो 3868। तो इसी तरह से जो है मार्केट यहाँ से तो नीचे आने के चांसेस थे, ज़्यादातर ज़्यादा चांस थे तो वो हो गया। ऊपर से ये वाली सपोर्ट इम्पोर्टेंट थी, ये भी ब्रेक हो गई। इट मीन्स ये वाला एरिया ये ब्रेक होने के बाद जो है वो ये 4173 वाला जो था वो तो चांस ख़त्म हो गया। अब यही था कि ये नीचे से कहीं से सपोर्ट जो है वो लेके ऊपर आ सकता है। लेकिन जैसा कि यहाँ से अगर पोजीशन बनती तो इन दोनों सपोर्ट से ही बन सकती थी। और ये है कि ये वाला एरिया तो वैसे ब्रेक हो गया, लेकिन ये वाला जो है 389 जो मेरे ख्याल से वीक में ज़्यादा से ज़्यादा लो हो सकता था, तो इसने उसी एरिया को जो है एज ए सपोर्ट लिया और यहीं से जो है वो दोबारा इसने जो है 4042 वाले एरिया के करीब जो है आके क्लोज दिया। तो ये थी हमारी प्रीवियस वीक की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक के हवाले से बात करें तो मैंने कुछ लेवल ज़्यादा लगाए हैं, लेकिन ये है कि मैं आपको बेहतर तरीके से बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट एरिया होंगे और कौन से जो है वो माइनर से लेवल हैं। लेकिन क्योंकि इसमें मुझे ऐसा थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि हो सकता है ये अप डाउन जो है वो मूव करे, तो आप अच्छे से जो है वो लेवल टू लेवल मार्केट को देख सकते हैं। जिस तरह ये होता है कि एक ट्रेंड चल रहा है, मतलब यहाँ से अगर रिजेक्ट होता है तो यहाँ तक तो ये एक ट्रेंड एक बड़ी मूव हो सकती है। लेकिन इस टाइम कंडीशन है कि एक बड़ी मूव भी लग सकती है, लेकिन यहाँ पर अप डाउन इस तरह से मूव भी कर सकता है। इसलिए मैंने थोड़े से लेवल ज़्यादा लिए हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये है कि आसानी से फिर समझना होगा कि किस तरह से मार्केट मूव कर सकती है। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये 4002 पे जो है वो क्लोज है। मैंने यहाँ इस करीब जो है वो दो इम्पोर्टेंट एरियाज लगा दिए हैं। ये जैसा कि आप जानते हैं ये हमारी वीकली एनालाइज है और इसमें डे क्लोज के बेस पे हम एनालाइज करते हैं मार्केट को। तो इसी हिसाब से ही हम देखते हैं। अगर तो ये मंडे को ये वाला एरिया ब्रेक ना कर पाया और इसके नीचे अगर डे का क्लोज हो गया इस एरिया के नीचे, तो फिर जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि मार्केट जो है वो एक नीचे की तरफ मूव करे। हो सकता है कि जिस तरह की पोजीशन है उस हिसाब से ये फास्ट मूव करे। ये वाला एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ये पूरा जोन। यहाँ से इस यहाँ पर क्या है कि 2 पॉइंट बन रहे हैं। मामला ये है कि ये एक ही मूव लगी हुई है ऑल टाइम हाई एरियाज में। तो ऐसी कंडीशन में कभी-कभी ऐसा होता है कि मार्केट जो है वो कुछ इस तरह से मूव करती है, नीचे के लेवल को शैडो ब्रेक कर दिया, ऊपर जो है वो क्लोज कर दिया, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा बड़ा जोन बन जाता है। तो ये दो जोन इसीलिए बनाए कि अगर इसके ऊपर स्टे करना हुआ तो इसके ऊपर कर सकता है और इस पे ना, अगर इसको फास्ट ब्रेक करता है तो फिर ये वाला एरिया भी हो सकता है।
तो इसी वजह से मैंने फिर जो है वो यहाँ पर 2 लेवल लगाए, क्योंकि एरिया भी बहुत ज़्यादा बनता है। हम एसएल का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं कि जितना छोटा रिस्क हो, छोटी एसएल हो हमारी, उसी हिसाब से जो है वो देखा जाता है। लेकिन अब ज़ाहिर है कि यहाँ कहीं ऐसी पोज़ीशन होती हैं जहाँ हमें इस तरह से भी देखना होता है। अब प्रीवियस अगर यहाँ की मूवमेंट देखें तो वो भी इसी तरह से कई एरिया, कुछ एरियाज़ नीचे के अप डाउन ब्रेक भी हैं। तो इसलिए अगर तो ये एरिया एज़ अ सपोर्ट रहा तो फिर दोबारा जो है वो अ, अच्छी मूवमेंट हो सकती है। सेम एरिया है यहाँ तक। और अगर ये अगेन इसी एरिया से ब्रेक दोबारा रिजेक्ट होता है तो फिर इसी तरह से जो है वो ये अगेन फिर नीचे भी आ सकता है। लेकिन अगर इस ये नीचे वाला एरिया भी ब्रेक हो जाता है पूरा और इसके नीचे हमें क्लोज चाहिए डे का, अगर ये डे का क्लोज करता है तो फिर पॉसिबल होगा कि यहाँ तक जो है वो रिटेस्ट लेने के बाद ये अगेन जो है वो यहाँ तक इस तरह मूव कर सकता है। और नीचे अगर ये सेकंड एरिया हम देखें तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ से ऊपर फिर दोबारा। ये तो मैंने आपको नीचे की पोजीशन बता दी। इन एरियाज में जो है वो सेलिंग काफ़ी रिस्की रहेगा और यहाँ पर जो है वो सेलिंग इसी हिसाब से हमने देखनी है जो मैंने आपको बता दी है। अगर तो ये डे का क्लोज 3949 के नीचे कर देता है तो फिर काफ़ी चांसेस होंगे कि ये वाली इस तरह से मूव लग जाए। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक करता है और इसके ऊपर जो है वो डे का क्लोज करता है तो फिर पॉसिबल है कि ये इस तरह से मूव कर जाए दोबारा। और इस तरह से अगर ये मूव करता है तो फिर इसमें ऊपर की साइड जो है ये एरिया इम्पोर्टेंट होगा 90 से लेकर और 11 तक, ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर इसके बाद जो है वो सेकंड इम्पोर्टेंट ये एरिया होगा। सेकंड रिजेक्शन इसको इस एरिया से जो है वो लग सकती है अगर ये इसके ऊपर क्लोज ना कर पाया तो। और यहाँ से फिर अगेन ये जो है वो दोबारा इस तरह आ सकता है। और अगर ये इसको ब्रेक करके आता है तो फिर हो सकता है कि यहाँ तक जो है वो एक सपोर्ट बना के दोबारा अगेन भी जा सकता है। लेकिन जैसा कि नीचे की अगर हम पोजीशन देखें तो ये पूरा जोन ब्रेक है और यहाँ असल में ये मैंने लेवल लगाया सिर्फ इसलिए है कि यहाँ से हम मार्केट जज कर सकें कि आसानी से नीचे जा सकती है, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये नीचे और ऊपर दोनों ब्रेक है। लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो भी पूरा जोन ब्रेक है, तो इसी वजह से ये दो एरियाज करीब लिए हैं ताकि यहाँ से हम जो है वो जज कर सकें कि क्या ये सेल ट्रेंड की तरफ निकलेगा या फिर बुलिश ट्रेंड की तरफ। तो इस तरह से जो है वो हो सकता है। नीचे एक ये एरिया इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसके बाद जो है वो ये वाला होगा। लेकिन इसके नीचे वाले एरियाज जो हैं वो ये वाले के स्ट्रॉन्ग जो है वो नीचे के एरियाज जो है वो बाय, नीचे के एरिया से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाय होगा, हो सकता है। क्योंकि यहाँ से अगर इससे नीचे भी जाना हुआ तो इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं, फिर यही होगा कि एक बेरिश क्लोज एक बुलिश क्लोज इस तरह ऊपर करता करता ये लेवल ब्रेक करे और उसके बाद जो है वो नीचे जा सकता है जिस तरह से ये हुआ है बुलिश ट्रेंड में। तो यहाँ पर जैसे अब देखें तो अगर ये डे का चार्ट है तो इसको अगर हम देखें यहाँ से लेकर इस एरिया, ये पूरा एरिया, इसमें पूरा अगर हम देखें तो 5 6 7 8 तकरीबन 8 से 9 कैंडल जो है वो सिर्फ इसी एरिया में बने हुए हैं। 9 कैंडल का मतलब ये था कि तकरीबन जो है वो 2 वीक, दो मतलब जैसा 2 वीक यहाँ पर जो है मार्केट सिर्फ इसी एरिया में अप डाउन मूव किया और उसके बाद बुलिश हुई है। तो यही होगा कि फिर अगर इससे मज़ीद नीचे भी जाना हुआ तो फिर हो सकता है कि एक लंबा टाइम में यहाँ पर ऊपर नीचे और मूव करे। तो क्योंकि ये काफ़ी ऊपर है और यहाँ से अगर नीचे आता है जैसा कि अगर ये इसको शैडो ब्रेक करता है या फिर इसको टेस्ट करके नीचे आता है तो एक दिन ये हो गया, दूसरा दिन इसको ब्रेक करता, फिर यहाँ से नीचे 3 दिन, तो इस तरह से जो है वो ज़ाहिर है वीक है, वीकली क्लोज है तो 5 डेज होंगे। तो इसी हिसाब से हो सकता है कि यहाँ तक तो ये मतलब वीक में आ सकता है आसानी से। लेकिन यहाँ से नीचे जाने के लिए फिर जैसा जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि देखिए ना हम ये वाला लेवल तो ब्रेक है लेकिन ये कहीं भी ब्रेक नहीं है। मतलब इसको ऊपर जैसे इसने ब्रेक किया तो बिल्कुल इसको टेस्ट किया और उसके बाद बुलिश हुआ। तो इससे नीचे जाने के लिए इसको पहले नीचे ब्रेक करना फिर रीटेस्ट करना और इस तरह से होगा तो यकीनन जो है वो वीक कंप्लीट हो जाएगा।
तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाले एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, ये वाला। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।